हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है अभिषेक कानुड़िया और आपका स्वागत है हमारे चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाम है मोलारिटी एंड मोलालिटी। हम इन दो टॉपिक को पढ़ेंगे, पर उससे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे पुराने लेक्चर पढ़ लिए होंगे। आप मेरे जो लेक्चर हैं वो संदीप कोचिंग क्लासेस के चैनल पर अवेलेबल है। आपने कभी ये लेक्चर शुरू नहीं किया है तो आप सबसे पहले उस लेक्चर को ज़रूर पढ़ें। ये लेक्चर नंबर 4 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4, जिसका नाम है मोलारिटी एंड मोलालिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोलारिटी, जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। मोलारिटी को हम डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल एन से। मोलारिटी होता क्या है तो मैं आपको बता दूं। मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसकी कभी हम फॉर्मूला लिखें तो फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि कभी 1 लीटर सॉल्यूशन है और उसके अंदर कभी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कुछ सॉल्यूट के मोल्स है, तो हम यहाँ पर मोलारिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोलारिटी का फॉर्मूला हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। याद रखिएगा, यहाँ पर नीचे क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मैं आपसे कहूंगा कि इस फॉर्मूले को याद कर लें, पर फिर भी एक फॉर्मूला और है, उसको भी देख लें। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स को कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन में मोलार मास। याद होगा ये किसका है? सॉल्यूट का। और इसे डिवाइड किससे कर देंगे? इसे डिवाइड कर देंगे किससे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि किसमें होगा? लीटर में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस फॉर्मूले को ही याद करें। इस फॉर्मूले को याद करें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर में आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इस फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर ले। अब हम एक नए टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, जिसका नाम है मोलालिटी। अब बच्चे सोच रहे होंगे ये दोनों शब्द सेम है। नहीं, इन शब्दों में चेंज है, नाम का भी और डेफिनेशन का भी। तो यहाँ पर मोलारिटी में स्मॉल आर आता है, मोलारिटी, और ये है मोलालिटी। मोलारिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और वही मोलालिटी को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो मोलालिटी क्या होता है? तो मोलालिटी का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। आपके दिमाग में होगा ये तो यहाँ पे भी लिखा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखिए ऊपर दोनों का सेम है, पर डिनोमिनेटर दोनों का अलग है। यहाँ पर आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, और यहाँ पर आता है मास या फिर कहें वेट ऑफ सॉल्यूशन। नहीं आता इकलौता एक टॉपिक है जिसके अंदर नीचे आता है सॉल्वेंट। अंडरलाइन लगा रहा हूं मैं यहाँ पर, अंडरलाइन। यहाँ पर आता है सॉल्वेंट, और ये सॉल्वेंट की यूनिट क्या होगी? किलोग्राम। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। किसमें?
केजी में, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर लें। और एक और फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास ऑफ किसका, सॉल्यूट का, और डिवाइडेड बाय किससे करते, वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें, केजी में। तो ये फॉर्मूले आपको समझ आए होंगे। इसकी यूनिट देखते हैं, यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट हम देखते हैं, यूनिट क्या होने वाली है। तो यूनिट देखते हैं। देखिए मोलारिटी की यूनिट क्या होगी, ये क्या लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट क्या होगी, मोल। और वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हो या कुछ भी हो, यूनिट में तो वेट आ रहा है, तो वेट की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम। तो यूनिट क्या होगी, वेट पर किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम। वही हम मोलारिटी की यूनिट देखते हैं। तो देखो यूनिट क्या बनेगी इसकी यूनिट क्या बनने वाली है, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट क्या होगी, मोल। और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, लीटर। तो यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर को हम मोलार भी कहते हैं और डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। आप कहेंगे कैपिटल एम से, हाँ, मोलारिटी को डिनोट भी कैपिटल एम से करते हैं और इसकी यूनिट को भी कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मोलारिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट को भी कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। कैपिटल एम का मतलब क्या है, मोलार या फिर मोल पर लीटर। यहाँ पर सिर्फ एक यूनिट है मोल पर केजी और यहाँ पर है मोल पर लीटर, मोलार या फिर कैपिटल एम। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। फॉर्मूले को दिमाग में बिठा लें। मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी लीटर में। और यहाँ पर क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट स्टार लगा रहा हूं मैं, सॉल्वेंट आता है यहाँ पर, सॉल्वेंट, वो भी किस में, किलोग्राम में। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम इसके कुछ न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए। चलिए अब हम मोलारिटी और मोलालिटी पर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं और देखते हैं मोलारिटी और मोलालिटी डिफिकल्ट है या फिर इजी टॉपिक है। चलो देखते हैं। तो एक क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने, उसमें बोल रखा है कैलकुलेट मोलारिटी। आपको मोलारिटी कैलकुलेट करना है, मोलारिटी कैलकुलेट करना है ऑफ अ सॉल्यूशन containing 5 ग्राम of NaOH in 450 ml solution। जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या होता है, मोलारिटी का। तो सबसे पहले मोलारिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। आपको याद होगा मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। याद होगा आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया हुआ होना चाहिए। अब चेक करते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या निकालना है। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है लीटर में। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको याद होगा गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ये किसका फॉर्मूला है, सॉल्यूट का। और डिवाइड बाय क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। याद रखिए ये किसमें होना चाहिए, लीटर में। तो हम निकाल रहे हैं मोलारिटी। तो क्या क्या डेटा हमारे पास अवेलेबल है, चलो देखते हैं। तो हमें गिवन मास दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, सॉल्यूट का मास 5 ग्राम। तो ये तो अच्छी बात है, हमें इसका मास दिया हुआ है 5 ग्राम। और डिवाइड में क्या आता है, मोलर मास। अब मोलर मास कैसे निकालते हैं, तो लास्ट लेक्चर में मोलर मास निकालना सिखाया था। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कैसे निकालेंगे, तो सोडियम का मोलर मास होता है 23, ये आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीजन का होता है 16, ये भी पता होना चाहिए। और हाइड्रोजन का 1, और इसकी यूनिट होती है ग्राम पर मोल, ये भी पता होना चाहिए। अब डिवाइड में क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो जवाब है हाँ 450 ml।
पर बच्चों ये ml में दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वॉल्यूम हमेशा लीटर में चाहिए, तो 450 ml को आपको लीटर में चेंज करना होगा, तो उसके लिए हम 1000 से डिवाइड कर रहे हैं और ये चेंज हो गया किसमें, लीटर में। तो मोलारिटी को हम कैलकुलेट करते हैं 5 डिवाइडेड बाय 23 प्लस 16 39 और 39 प्लस 1 इज 40 डिवाइडेड बाय 450 डिवाइड बाय 1000। सॉल्व कर लेते हैं तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से 80 कैंसिल, तो 5 से जब 80 कैंसिल होगा तो यहाँ आएगा 8। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो यहाँ बचा 1/8, ये 100 ऊपर चले जाएगा और 45 जो आएगा वो नीचे आएगा। और काट सकते हैं तो 20 और ये 9 जा, तो और काट सकते हैं तो 4 5 जा और 4 2 जा, तो आंसर आ रहा है 5/18 मोल पर लीटर, या फिर कहें 5/18 मोलर, या फिर कहें 5/18 कैपिटल एम। ये तीनों शब्द एक ही हैं। और आपको एक बात और बता दूं, मोल पर लीटर को मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी कहते हैं, पर डेसीमीटर क्यूब। इतनी सारी चीजें हैं मोलारिटी में। मोल पर लीटर कहें या फिर मोलर कहें या फिर सिर्फ कैपिटल एम लिखते हैं, तीनों बातें एक ही हैं। या फिर मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिखते हैं। ये सारी यूनिट किसकी है, मोलारिटी की। तो मोलारिटी कितना सिंपल है आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मूले में सिर्फ क्या याद रखना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, 450 ml। ml दिया हुआ है, मिलीलीटर दिया हुआ है, तो लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड किया। और नंबर ऑफ मोल्स निकालना तो बहुत ही आसान, कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास अपॉन में मोलार मास। तो गिवन मास अपॉन में मोलार मास, ये आपको आता होगा। इसको आपने सॉल्व किया और आपके सामने आंसर आ गया। कितना सिंपल टॉपिक है मोलारिटी। अब हम एक क्वेश्चन मोलालिटी का भी कर लेते हैं। चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम मोलालिटी का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चलिए, अब हम नया क्वेश्चन करते हैं और ये नया क्वेश्चन मोलालिटी पर बेस्ड है। चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कैलकुलेट मोलालिटी। आपको मोलालिटी निकालना है। कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, दो चीज होती है, एक तो सॉल्यूट होता है और एक होता है सॉल्वेंट, और इन दोनों से मिलके बनता है सॉल्यूशन। अब आपसे कोई पूछे सॉल्यूट क्या होता है, जो लेसर क्वांटिटी में हो वो सॉल्यूट, जो ज्यादा क्वांटिटी में हो वो सॉल्वेंट। तो आप बताएं लेसर क्वांटिटी में कौन दिया हुआ है, 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। मतलब इथेनोइक एसिड जो है वो क्या है, सॉल्यूट है, और जिसका मास कितना दिया हुआ है 2.5 ग्राम। ये क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। और साथ के साथ आपको दिया है 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। देखिए इसमें ये कम है और ये ज्यादा है, तो ज्यादा वाले को हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। तो ये है बेंजीन और इसका मास कितना दिया हुआ है 75 ग्राम। अब देखते हैं हमें निकालना क्या है। हमें निकालना है मोलालिटी। तो पहले हम फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। मोलालिटी जिसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, याद होगा। और इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ, या फिर मास ऑफ, याद होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। वो भी किस में, केजी में। आपको याद होगा यहाँ पर सॉल्वेंट आता है, एक लोता टॉपिक जिसमें डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट आता है। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट यहाँ पर कौन है, इथेनोइक एसिड CH3COOH, और डिवाइड में क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का वेट, सॉल्वेंट है कौन पहले देख लेते हैं, तो है बेंजीन। वो भी किस में होना चाहिए, किलोग्राम में। तो मोलालिटी निकालने के लिए
हमें निकालना क्या पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास ऑफ किसका, सॉल्यूट, और सॉल्यूट कौन है, CH3COH। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास, और किसका निकालना है आपको, सॉल्यूट का, और इसे डिवाइड किससे कर दें, वेट ऑफ बेंजीन, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वो किस में होना चाहिए, किलोग्राम में। अब करते हैं, चलो देखते हैं, आपको इथेनोइक एसिड का वेट दिया हुआ है, कितना वेट दिया हुआ है, 2.5 ग्राम, कितना दिया हुआ है, 2.5 ग्राम, और यहां पर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है इथेनोइक एसिड का, CH3COOH का। तो कैसे निकालें, ये दिया हुआ नहीं रहता है, ये तो निकालना होता है। चलो देखो, यहाँ पर कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने हैं, 2 है, और कार्बन का मोलर मास कितना होता है, 12, और इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 2 से। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कार्बन 2 है। हाइड्रोजन गिने, हाइड्रोजन को काउंट करें, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, और हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, 1, और मल्टीप्लाई होगा 4 से। क्यों, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, और ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16, और मल्टीप्लाई होगा 2 से। और डिवाइड किससे होगा, वेट ऑफ बेंजीन। बेंजीन का वेट कितना दिया हुआ है, 75 ग्राम। पर बच्चों ये ग्राम में दिया हुआ है, इसे कन्वर्ट करना होगा किसमें, किलोग्राम में, और किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना होता है, ये पता होना चाहिए मैथ्स। तो 2.5 डिवाइड बाय, सॉल्व करो, तो 12 2 = 24, 1 4 = 4, और 16 2 = 32, और ये 1000/75/1000 रेसिप्रोकल होके हो जाएगा 1000/75। तो m इक्वल्स टू 2.5, 24 + 4 28, 28 + 2 30, और 30 + 30 60, और इसका मल्टीप्लाई होगा किससे, 1000/75। डेसिमल हटाया तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा, आपको ये समझ में आना चाहिए। यहाँ से डेसिमल हटाया तो ये 0 बढ़ा, अब ये 2 0 से 2 0 कैंसल, और सॉल्व करें तो 25 से 75 कैंसल, तो मोलारिटी क्या आएगी, 10 डिवाइड बाय 18, और यूनिट क्या आएगी, आप बता सकते हैं यूनिट क्या आएगी, यूनिट होगी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वेट, मतलब मोल पर केजी। इसे हम स्मॉल m से भी डिनोट करते हैं, या फिर इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 10/18 मोलल। पिछली बार लिखा था मोलर, और इस बार लिखेंगे मोलल, या फिर स्मॉल m से भी डिनोट कर सकते हैं। तो देखा कितना सिंपल है मोलारिटी एंड मोलालिटी। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, और आज हमने मोलारिटी के न्यूमेरिकल्स भी कर लिए, मोलालिटी के भी बेसिक न्यूमेरिकल कर लिए, पर अभी न्यूमेरिकल्स बाकी हैं जिसे हम अगले लेक्चर्स में करेंगे। अगले लेक्चर में हम थोड़ा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल करेंगे, जिसमें एक ही क्वेश्चन में मोलारिटी भी निकालेंगे, मोलालिटी भी निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन भी निकालेंगे, सारी चीज़ें एक ही क्वेश्चन में निकालेंगे। तो हम अगले लेक्चर में बहुत सारे डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स के साथ मिलेंगे। तो आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले ले, एक कॉपी ज़रूर बना ले, मैं हमेशा कहता हूँ कॉपी बना ले, कॉपी में रोज का रोज वर्क कंप्लीट कर ले। कभी आप ये करते हैं तो आपको टॉप करने से, चाहे वो IIT JEE हो, नीट हो, या फिर आपके बोर्ड एग्जाम्स हो, इनमें टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। हम आपको सारे क्वेश्चंस करवाएंगे, और JEE और नीट की हमारी सीरीज भी जल्दी ही शुरू होने वाली है। तो आप लोग जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को जल्दी से दबा दे, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट, जो भी लेक्चर अपलोड हो रहे हैं उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको आपके मोबाइल फ़ोन पर मिल जाएगा, जल्दी करेगी। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।